As the Marcus travelled through the open country, patches of poor wheat could be seen on either side of the road. तो कहते वो जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था ओपन कंट्री साइड में, तो कहते जो वीट लगा रहे थे वो देखे जा सकते थे रोड की साइड पे. Soon the carriage rumbled uphill to the poor village of a one poor street. कहता जल्दी ही जो कैरेज था वो आवाज़ करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था, एक गरीब से विलेज की गरीब सी स्ट्रीट्स में से निकल रहा था. वन टेवरेन एंड स्टेबल यार्ड, वहाँ पे एक कहते टेवरेन था, ठीक है, एक बिल्डिंग थी और उसमें एक स्टेबल यार्ड था, मतलब घोड़ों का घर था. द पीपल वर बेंट, पीपल झुके हुए थे, एंड हंग्री फ्रॉम टू मच वर्क एंड नॉट इनफ फूड, कहते भूखे थे, उनके पास कोई ज़्यादा फूड भी नहीं था. द लिटल दे अर्नड वेंट टू पे टैक्सेस फॉर द स्टेट, द लॉर्ड, द चर्च, द लोकल टैक्सेस एंड जनरल टैक्सेस. क्यों उनको इनफ नहीं मिल रहा था, क्योंकि जितना वो कमाते थे उतना उनका टैक्सेस में ही निकल जाता था. वो टैक्स देते थे, डिफरेंट स्टेट को टैक्स देते थे, लॉर्ड को टैक्स देते थे, फिर वो जो चर्च थी या लोकल टैक्स थे वो पे करके वो उनका सारा जो इनकम थी उसी में चली जाती थी. देयर ओनली पर्पज़ इन लाइफ इट सीम्ड वॉज टू पे टैक्सेस दैट लेफ्ट देम इन एक्सट्रीम पॉवर्टी. कहते ऐसा लग रहा था अभी उनकी ज़िंदगी का पर्पज़ ही एक बचा है कि उन्होंने टैक्स पे करना है और गरीबी में मर जाना है. हाफ वे थ्रू द विलेज द मार्कस नोटिस्ड अ वर्कमैन वॉचिंग द कैरेज एंड ऑर्डर्ड हिज ड्राइवर टू स्टॉप. तभी आधा रास्ता गया तो उसने देखा कि एक काम करने वाला खड़ा होके ना उसके कैरेज की तरफ देख रहा है, तो उसने अपना जो कैरेज वहाँ पे रुकवाया. वट यू आर लुकिंग एट जस्ट नाउ, मार्कस ने कहा तुम अभी क्या देख रहे थे. अ मैन योर ऑनर हैंगिंग फ्रॉम योर कैरेज, वर्कमैन ने कहा एक आदमी आपके कैरेज के पीछे लटक रहा था. हु वॉज इट, मार्कस ने कहा कौन था वो. आई कुडंट से योर ऑनर, ही वॉज कवर्ड इन डस्ट एंड देन ही जम्प्ड ऑफ एंड रैन इनटू द फॉरेस्ट. कहता मुझे नहीं पता योर ऑनर वो कौन था. कहता डस्ट में से भरा हुआ था और वो आपके कैरेज से जंप करके फॉरेस्ट की तरफ चला गया. M. Gabel, the postman, tax collector and policeman of the village had also seen the stranger. कहते गैबल जो था, गैबल एक पोस्टमैन था, टैक्स कलेक्टर था, पुलिसमैन था, कहता उसने भी देखा था उस स्ट्रेंजर को. द मार्कस कॉल्ड आउट टू हिम, मार्कस ने गैबल को बुलाया. M. Gabel, फाइंड दिस मैन एंड अरेस्ट हिम, उसने कहा इस आदमी को पकड़ के अरेस्ट करो. गैबल नोटेड रिस्पेक्टफुली, उसने रिस्पेक्ट में अपना सिर हिलाया. आई विल सर्टनली डू माई बेस्ट सर, उसने कहा हाँ सर मैं अपना बेस्ट करूँगा उसको पकड़ने के लिए. By the nightfall, the Marcus arrived at his grand chateau and inquired if his nephew had arrived. वो तभी अपने चटेऊ यहाँ पे हाउस को बोला गया है, कहता वो अपने घर पे पहुँच गया था, रात हो रही थी तो उसने पूछा कि उसका नेफ्यू आ गया है. नेफ्यू उसका कौन था, उसका नेफ्यू था चार्ल्स डार्नी, जिसके ऊपर लंदन में केस चल रहा था, जो फ्री हो गया था अभी. उसने पता किया कि वो आ गया घर पे या नहीं. द बटलर रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट कम, जो केयर टेकर था घर का उसने बोला कि वो अभी तक नहीं आया. ड्यूरिंग सपर द नोबलमैन वॉज थिंकिंग अबाउट द इवेंट्स ऑफ द डे, तो अभी वो सपर कर रहा था तो वो सारे दिन की जो थी चीज़ें वो सोच रहा था. एज ही लुकड आउट ऑफ द विंडो ऑन टू द शेडोई गार्डन ही थॉट ही सॉ अ फिगर मूविंग अमंग द ट्रीज. उसने एकदम से बाहर देखा गार्डन की तरफ, उसे ऐसा लगा कि कोई घूम रहा है बाहर गार्डन में. माई नेफ्यू हैज़ नॉट अराइव्ड येट यू सेड, तो उसने मार्कस ने फिर से पूछा अपने जो उसका सर्वेंट था, कहता मेरा नेफ्यू आया नहीं ना अभी तक. नो माई लॉर्ड ही हैज़, नहीं वो नहीं आया. आई सॉ समवन मूविंग इन द गार्डन, मार्कस ने कहा मुझे लगा कोई गार्डन में घूम रहा है. इट इज़ नथिंग आई एम श्योर माई लॉर्ड, द विंड इन द ट्रीज परहैप्स. तो तभी सर्वेंट ने कहा कुछ नहीं है मास्टर माई लॉर्ड, हो सकता है कि हवा ही हो जो आपको गलती लग रही हो. फाइन यू मे ब्रिंग माई मील, कहता ठीक है मेरा खाना लेके आओ. Soon the very Frenchman found not guilty of treason at the Old Bailey arrived and sat to the supper with the Marcus. It was his nephew Charles Darnay. तो तभी कहते वो फ्रेंचमैन जिसको ट्रेसन में गिल्टी नहीं पाया गया था ओल्ड बैली में, वो पहुंचा और सपर में मार्कस के साथ बैठ गया. उसका नेफ्यू था चार्ल्स डार्ने, मतलब चार्ल्स डार्ने वहाँ पे आ गया. यू केम डायरेक्टली फ्रॉम पेरिस, मार्कस ने कहा पेरिस से आ रहे हो. उसने कहा स्ट्रेट फ्रॉम इंग्लैंड अंकल, वर इट नॉट फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ माई बिजनेस आई वुड नॉट बी हेयर एट ऑल. उसने कहा हाँ इंग्लैंड से सीधा यहीं पे आ रहा हूँ. कहता अगर मेरा यहाँ पे होना ज़रूरी नहीं होता ना तो मैं यहाँ कभी नहीं आता. वट इज़ दैट चार्ल्स, मार्कस ने कहा क्यों, ये क्यों. आई फील आई एम इन सर्टेन डेंजर हेयर, कहते मुझे हमेशा ऐसा लगता है यहाँ पे मैं खतरे में हूँ.
The times are indeed bad. Once we had the power of life and death over these dreadful peasants, but people do not think the same way now. Very bad, very bad. तो तभी मार्कस बोलता है डार्नी को, कहता अभी टाइम थोड़ा बुरा चल रहा है। कहते एक टाइम था जब हमारे पास पावर थी, ये जो गरीब पीजेंट्स हैं इनकी ज़िंदगियां हमारे हाथ में होती थी, लेकिन कहता अभी लोग उस तरीके से नहीं सोचते हैं और ये बड़ी बुरी बात है। I believe we have used our position unfairly. I see nothing but hate in the eyes of those you call peasants. तभी डार्नी ने कहता मुझे लगता है हमने हमारी जो पोजीशन थी उसको अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया। कहता इन पुअर पीजेंट्स, जिनको पीजेंट्स बोल रहे हैं ना, इनकी आंखों में मैंने नफरत के अलावा कुछ भी नहीं देखा। As it should be, Charles, the more they hate you, the more they respect you. A compliment to our family's name. मार्कस ने कहा ऐसे ही होना चाहिए, उनकी आंखों में हमारे लिए नफ़रत ही होनी चाहिए। जितनी वो हमसे नफ़रत करेंगे उतना ही वो हमसे डरेंगे और हमारी रिस्पेक्ट भी करेंगे। कहते यही तो कॉम्प्लीमेंट है हमारी फैमिली का। Our family are honorable family. We destroyed anyone who came between us and our pleasure, and you and my father have carried on दिस फ्राइटफुल ट्रेडिशन। कहते हाँ हमारी फैमिली जो हमारी ऑनरेबल फैमिली है, सो कॉल्ड, कहते इसने सब कुछ तबाह कर दिया, हमारी खुशियाँ, हमारा ऑनर, एवरीथिंग। कहता आपने और मेरे फादर ने ये बुरा ट्रेडिशन जो है उसको कैरी ऑन रखा।